बारिश एकदम बादल लटक रहा है, इसके बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आदरणीय बड़ी बहन पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी और मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि खुद से एक ताली अपने लिए कि ये जज्बा है आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति कि कखेर बादल बरस जेते सब गोटा भींग जेबै, मगर आयल छिए आ कुछ लोग आयल छथिन तो हुनका सुने के छै। सबसे पहले यहाँ उपस्थित इस मंच पर उपस्थित बड़ी बहन बिहार सरकार की वर्तमान काबीना मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित आपके इस पंचायत के प्रभारी हैं भाई पवन मिश्रा जी, जदयू से प्रभारी हैं। यहाँ जदयू की जिलाध्यक्ष रेखा जी, रीता चौधरी जी हैं, बाईसी के बीजेपी के माननीय नेता राजेश महतो जी हैं, सेवानिवृत्त भी भाई सुनील जी हैं और तमाम कोना कोना से जे भी गार्जियन सब उपस्थित छिए, माता बहन उपस्थित हैं, युवा भाई बंधु उपस्थित हैं। आप तमाम लोगों को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अभिवादन है। बस मुझे लगता है कि मुझसे पहले आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी ने मोटा मोटी तमाम चीजें आप लोगों के सामने रख दी है, मैं उन चीजों को नहीं दोहराऊंगी। 10 तारीख को चुनाव होना है। आदरणीय श्री कलाधर मंडल जी जदयू से इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संयुक्त रूप से उम्मीदवार है। वो उम्मीदवार है आदरणीय जीतन राम मांझी जी के भी, चिराग पासवान जी के भी और उपेंद्र कुशवाहा जी के भी संयुक्त रूप से। यहाँ पिछली बार आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास करके आपने यहाँ की पूर्व निवर्तमान विधायिका श्रीमती बीमा भारती जी को यहाँ से अपना विधायक बनाया था, मगर कहना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में उपचुनाव बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। हमेशा किसी मानवीय दुर्घटना के बाद या किसी पॉलिटिकल दुर्घटना के बाद ही कहीं उपचुनाव होता है, मगर ये रुपौली का में संयोग रहा कि आपकी निवर्तमान विधायिका को विधायक पद 2 महीना पहले छोटा लगने लगा था और वो जदयू छोड़कर लालटेन से टिकट लेकर चुनाव लड़ने चली गई थी पूर्णिया से। संयोग ऐसा रहा कि आपका स्नेह और आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि जनता कभी भी 5 साल के लिए मुखिया चुने, वार्ड सदस्य चुने, विधायक चुने, एमपी चुने, 5 साल के लिए चुनती है। अब जब सांसद में भी बेचारी तीसरे नंबर पे चली गई तो पुनः लालटेन से टिकट लेकर वो आ गई। क्या सांसद नहीं बना लिए तो 1 साल बैठ कर की करबे बेरोजगारी में, तब फिर हमरा बना दिया विधायक। 2 घंटा पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंच पर थे हम लोग और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मंच से कहा कि एक अति पिछड़ा की बेटी के नाते मैंने उसे बेटी के तरह स्पेस दिया था और आगे बढ़ाया था। उनको शपथ पढ़ना नहीं आता था राजभवन में, इसलिए 5वें नंबर पे उन्हें 4 मंत्री आगे और उसके बाद मंत्री और बीच में चुपके से शपथ कराकर उनको मंत्री पद दिया था, मगर वो उसका भी न उन्होंने नीतीश कुमार का मान रखा न आपके वोट का मान रखा और वो इस पद को ठुकरा कर चली गई। आज और न वो फिर जैसी लगातार मैं 2.5 दिनों से आपके इस पंचायत में घूम रही हूँ, लगातार सूचना आई कि फिर जो गेलखिन घूम चुनाव जीत का तो बीमा जी फिर घूम कर नहीं आलखिन। तो मैं आश्वस्त करती हूँ आप लोगों को, सज्जन आदमी है, शिक्षक है और मैं आग्रह करूंगी कि 1 साल का मौका है, आप 3 और 10 तारीख को अपना आशीर्वाद 1 नंबर पर देकर उन्हें विजयी बनाएं। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आदरणीय नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है और जो 2005 के बाद विकास रुपौली में हुआ है, वो विकास की गति थमे नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पुनः यहाँ से कलाधर मंडल जी चुनाव जीते और 3 और एनडीए को आप अपना आशीर्वाद दें और एक सज्जन व्यक्ति आपका विधायक होगा जिससे निर्भीक होकर आप बात करेंगे।
करेंगे। और खास तौर पर यहाँ ज्यादा संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं। आप लोगों से एक विशेष आग्रह कि आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार महिलाओं का इतना बड़ा वकील पैदा नहीं हुआ है विश्व इतिहास में, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि 10 तारीख को तीर पर वोट करके 1 नंबर पर कलाधर मंडल जी का चुनाव चिन्ह है, अपना आशीर्वाद देकर कलाधर मंडल जी को विजयी बनाएं और पुनः नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का चक्का है वो लगातार तीव्र गति से रुपौली में दौड़ता रहे, सुचारू रहे। इन्हीं बातों के साथ आप इस भरी शाम में इतनी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आग्रह करते हैं कि आप लोग